राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। अभयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की जय। श्री राम के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्बचन क्रुद्ध दस कंधर, पुलिस समान लागे छाड़ सर। नानाकार सिली मुख धाये, दिशि अरु विदिशि गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़िहु रघुवीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। अछाड़ी सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी। श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटि ने चक्र त्रिशूल पवार, बिनु प्रयास प्रभु काटी निवार। निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम हट काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतबान सारथी मारसी, परयु भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु को अत्यंत क्रोध प्राप्त हुआ। अभय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, त्रोण सायक कसम से। ओ दंड धुनि अति चंड, सुनि मनुजात सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भू भूधर त्रसे। चिक्करहि दिग्गज दसन, गहि मही देखि कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कसमसाने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तान्यू चाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिक कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हैं। चले बान सपच्छ जनु डरगा उर्गा, चले बान सपच्छ जनु उर्गा। प्रथम अत्यु सारथी तुरगा, रथ विभंजी हति केतु पताका। अगर जायति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चलो चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा,
पर भीतर से उसका बल थक गया। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। अब विफल हो ही सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही विफल निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। अब रावण दस सूल चलावा, बाजी चारी मही मारी गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खैची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बन चारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। दस दस बाण भाल दस मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायउ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजई समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए भी बलवान रावण तो रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुनि भये न बीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटिति पुनि नूतन भय। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बार बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो जाते थे। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, यति कौतुकी कोशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। अजनु राहु केतु अनेक नभ, पथ स्रवत शोणित धावहीं। रघुवीर तीर प्रचंड लागहीं, भूमि गिरन न पावहीं। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहीं। अजनु कोपि दिन कर कर निकर, जहाँ तहाँ विधुम तुद पोहहीं। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। रघुवीर श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर, तिमि तिमि होहि अपार। असेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे वे अपार हो जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता है।
दस मुख देखी सिरन कह बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी। अगर यो मूढ़ महाअभिमानी, धायउ दसहु शरासन तानी। वीरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और दसों धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि दस कंधर कोप्यो, बरसी बान रघुपति रथ तोप्यो। अदंड एक रथ देखी न परयो, जनु निहार महु दिन कर दुरयो। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कुहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु को पिकार मुख लीन्हा। सर निवारि रिपु के सिर काटे, ते दिशि विदिशि गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ महारग धावहीं, जय जय धुनि करि भय उपजावहीं। कहा लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कहाँ राम उसकहि सिर निकर धाये, देखी मरकट भज चले। संधानी धनु रघुवंश मन हस, संधानी धनु रघुवंश मनि हसी। सरनि सिर बेधे भले, सिर मालिका कर कालिका गही। बृंद बृंदनि बहु मिली, करि रुधिर सरि मज्जन। मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ हैं? यह कहकर राम कहाँ हैं? कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देख कर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करने लगी, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। उनि दस कंठ क्रुद्ध हुई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध हुई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। अरे कुभाग्य छठ मंद कुबुद्धे,
तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। असादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तिहि कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब कालू शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चासी संपदा, अस कही हनसी माझे उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर सुख और संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर माझे गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर्यो। दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारि धायो रिस भर्यो। द्वौ भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक कहीं हनै। रघुबीर बल दर्पित विभीषण खाली नहीं ताकहु गनै। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभालकर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री उमा रघुवीर को विभीषण रावण सन्मुख चितव की काव। असो अब भिरत काल ज्यों, श्री रघुबीर प्रभाव। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको पासंग के बराबर भी नहीं समझते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर देख भी सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। अदेखा श्रमित विभीषण भारी, धायौ हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माज तेहि मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहायति कंपित गाता, गयौ विभीषण जहाँ जन त्राता। पुनि रावण कपि हते उपचारी, चलिउ गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गहि से पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भिरेऊ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल सम जोधा, कहीं एक कुहनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए ही ऊपर उड़ गए। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी से उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। असोहहि नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही। अब बुद्धि बल निशिचर परई न पार्यो, जब तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा,
तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभारी श्री रघुबीर धीर पचारी कपि रावनु हन्यो। हमहि परत पुनि उठि लरत देवन जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट भालु क्रोधातुर चले। हरन मत रावण सकल सुभट प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। दोनों की हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुबीर पचारे धाये कीस प्रचंड। कपिबल प्रबल देखिते ही कीन्ह प्रगट पाखंड। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयउ क्षण एका पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते जहाँ तहाँ प्रगट दसानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया, फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दस सीसा जहाँ तहाँ भजे भालु अरु कीसा। भागे बानर धरहि न धीरा त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर जी, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दह दिश धावहि कोटिन रावण गरजहि घोर कठोर भयावन। ये दुह दिश होना चाहिए शायद। डरे सकल सुर चले पराई जय कै आस तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते के दस कंधर अब बहु भये तकहु गिरि कंदर। रहे बिरंचि शंभु मुनि ज्ञानी जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिपे रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। अजाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन रिपुमाने फुरे। चले बिचली मरकट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रन बाकुरे। अमर दहि दसानन कोटि कोटि न कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे, वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं को सच्चा ही मान लिया। सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण बाकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं,
अंतिम है ये आज का। असुर बानर देखे बिकल, हस्यो कोसलाधीश। असजि सारंग एक सर, हते सकल दस शीस। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय, जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय, जय। पवन सुत पवन सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।